नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया फुल्ली मॉक टेस्ट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखते हैं, मिलान करते हैं। लोहा का उत्पादन कहाँ से होता है? तो लोहा हो जाएगा उत्तरी सूडान से। और उसके बाद देखें प्लेटिनम का उत्पादन, तो प्लेटिनम का उत्पादन कहाँ पर हो जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा प्लेटिनम। अगले प्रश्नों को देखें, फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ पर हो जाएगा? तो ये अल्जीरिया में हो जाएगा। और फिर मैग्नीज का उत्पादन जॉर्जिया में। मैग्नीज जॉर्जिया, फॉस्फेट अल्जीरिया, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका और लोहा उत्तरी सूडान में। अगले प्रश्नों को देखें, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों का सही क्रम किस प्रकार से है? तो सीरियली रूप से जो है सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण है, नेपच्यून। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सत्य है। देखें इनमें से कौन सत्य है। चक्रवात एक उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेज़ी से वायु का संचार है। तो चक्रवात जो है एक निम्न दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेज़ी से वायु का संचार है। उच्च दाब नहीं होगा बल्कि निम्न दाब होगा। तो विकल्प ए तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद देखें, उच्च दबाव के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। तो बात सही है, बात ये भी गलत है, क्योंकि जब उच्च दाब के केंद्र होगा तो दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवात नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं जो है दक्षिणावर्त घूमती हैं। तो इस प्रकार से विकल्प दूसरा भी औसत्य ही है। उसके बाद देखें, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। तो यह विकल्प जो है बिल्कुलतः सही है। तो केवल तीसरा विकल्प सत्य है, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि केवल 3। बड़े फार्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त होता है किस रूप में? तो ये वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रयुक्त होते हैं। बड़े फार्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र। प्रमुख यामोत्तर किसका प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर की एक रेखा है? प्रमुख यामोत्तर रेखाएं जो हैं, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष, अर्थात बीपीएससी का नया अध्यक्ष कौन है? तो अतुल प्रसाद जी हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में पूछा जा रहा है। देखिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबंध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। ये सत्य है। बिग बैंग सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सत्य है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले भीषण विस्फोट से हुई है। तो ये जो है 13.7 क्या हो जाएगा? 13.7 हो जाएगा। अरब साल पहले जो है भीषण विस्फोट के साथ शुरू हुई है। तो इसलिए विकल्प ये भी जो है गलत है, यानी सी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें,
वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। देखें, वायुमंडल के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो स्थल मंडल की चट्टानें सयान चिपचिपी नहीं होती है, बिल्कुल सही है। यह ऊपर वातावरण और नीचे दुर्बलता मंडल से घिरा है, स्थल मंडल, ये भी सत्य है। वे महासागरीय जल तल पर नहीं पाए जाते हैं, यही गलत है। महासागरीय जल तल पर पाए जाते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, तो इसलिए बी विकल्प जो है, ये सी विकल्प गलत है। किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है खनिज भंडारण की दृष्टि से, तो ये झारखंड राज्य में है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण नहीं बल्कि परिभ्रमण कहते हैं, अपने जब धुरी पर घूमेगा तो। उसके बाद जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन नहीं कहते, इसे परिक्रमण कहते हैं, इसे परिक्रमण कहते हैं। बी भी दूसरा विकल्प भी गलत है। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्त नहीं बल्कि प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये तीनों का तीनों जो है गलत है, यानी एक से अधिक गलत है, सही नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं। भूमि उपयोग का निर्धारण स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, खनिज, ये सभी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक। किस तिथि को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और ये दक्षिणी ध्रुव पर मकर रेखा पर जो है सीधी पड़ती है कब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो है कोई नहीं, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर जो है सूर्य की रेखा लंबवत पड़ती है, 22 दिसंबर को। और अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में देखें, परपटी सभी परतों में सबसे पतली होती है, सभी परतों में जो है सबसे पतली होती है, बिल्कुल सही है। महासागर की परपटी पर मैग्नीशियम से बनी होती है, तो महासागर की ये जो है परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, अतः ये भी सत्य ही है। सबसे भीतरी परत निकेल एवं लोहे से बना होता है, क्रोड जो है आंतरिक परत को कोड कहते हैं। कोड में निफे यानी निकेल और फेरस, तो ये भी सत्य है। तो 1, 2 तीनों कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक जो है सत्य है। प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है, तो प्रतिधारी दीवार जो है भूस्खलन से बचने के लिए बनाई जाती है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के क्रम में सही क्रम क्या है। मृदा परिच्छेदिका में देखें ऊपर से नीचे का सही क्रम, तो ह्यूमस, बालू, अपक्षयित चट्टान, फिर उसके बाद जनक चट्टान। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है, कौन सा तत्व देखें, तो सौर पवन है, गैस निष्कासन है, प्रकाश संश्लेषण है, ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा निर्माण का कारक जो है दिए गए विकल्प में देखें, तो ये जो है जनक सेल का स्वरूप है, जलवायु भी है, और उसके बाद देखें स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है, और मृदा निर्माण में संगठन का लगा समय भी है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित सूची को 1 से 2 में मिलान करना है, तो मखाना जो है मिथिला मखाना हो जाएगा। मगही पान कहाँ के, तो नवादा के। शाही लीची मुजफ्फरपुर के, और कतरनी धान भागलपुर के हो जाएगा। पर्यावरण के संदर्भ में विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। देखें,
पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाती है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जो है जिस पर कि हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं या स्थल मंडल। तो विकल्प एक तो गलत ही है। उसके बाद देखें, गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे रहती है स्थल मंडल कहलाती है, जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस। तो ये हो जाएगा, उसे वायुमंडल कहेंगे जिसमें वायु रहेगा, गैस की परत। दूसरा विकल्प भी गलत है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है, जल पाया जाता है। तो ये तीसरा विकल्प सत्य है। तो कौन से सही है? तो केवल तीसरा विकल्प सत्य है, इसीलिए राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है मल्चिंग, ये तो है ही। फिर उसके बाद देखें, समुच्च रेखीय जुताई भी है। और उसके बाद देखें तो वेदिका फॉर्म भी है। उसके बाद चट्टान बांध है, बीज की फसल उगाना भी है। तो ये जो है एकल कृषि जो है इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है? सबसे अधिक जल का उपयोग जो है फ्लशिंग में होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही जानकारी देखें तो खनन तो है ही, उल्का पिंड इसके बारे में जानकारी नहीं है, ज्वालामुखी उद्गार है। अगले प्रश्नों को देखें, सिंचाई की एक अकुशल विधि है। सिंचाई की एक अकुशल विधि इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा बगीचे के पौधों को पाइप से पटाना, ये अकुशल विधि है। पृथ्वी लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग, सबसे अंत में जो है अभिलेखित होने वाली, तो ये हो जाएगा धरातलीय तरंगे। और अगले प्रश्नों को देखें, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। वायुमंडल के क्षोमंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और फिर बहिर्मंडल हो जाएगा। अपमार्जक प्राणियों में शामिल है। अपमार्जक जो है किन प्राणियों में शामिल है? तो ये हो जाएगा गिद्ध में शामिल है। उसके बाद देखें, CITES कैट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो किस माध्यम के लिए हैं? तो ये वन्य जीव व्यापार से संबंधित हैं। यूरोप में ईरान घाटी और वासेज पर्वत उदाहरण है किसके? ईरान घाटी और वासेज पर्वत जो है यूरोप के, ये हो जाएगा भरनसोथ पर्वत के उदाहरण हैं। कॉल्डेरा पद संबंधित है किससे? तो ये कॉल्डेरा पद जो है किससे हो जाएगा? ज्वालामुखी से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, डक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? डक्कन ट्रैप के शैल समूह जो है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रवाह का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का ये जो है परिणाम में देखेंगे तो जीवाश्म का वितरण है। महासागरों में चट्टानों की आय में समानता भी है। उसके अलावा देखें तो तिलाइट भी है। और फिर देखें तो यानी कि ये जो है कौन नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी सही ही है। खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए बेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया कौन सी है? तो ये हो जाएगा कूप की खनन प्रक्रिया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण तो ये हो जाएगा क्वार्टाजाइट। निम्नलिखित में से कौन से कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है? पटल विरूपण के संबंध में सत्य अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा राइट आंसर कि परिवर्तनी, भूकंप और महाद्वीप रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। देखें तो ये जो है मध्य महासागर या कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद वितलीय मैदानों को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया गया जाता है, ये गलत है, तीसरा विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन से, पीसी मछली उत्पादन से, वीटी अंगूर और हॉर्टिकल्चर सब्जी हो जाएगा। नजका प्लेट अवस्थित है किनके मध्य में जो है नजका प्लेट, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है नजका प्लेट, तो बी आंसर हो जाएगा राइट में। अगले प्रश्नों को देखें। ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। यह किस फसल के बारे में कहा जा रहा है? यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है मिलेट यानी कि कंदन के बारे में कहा जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, आर्गन जो है 0.93%, तो विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर को। टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति प्राप्त करता है कहाँ से? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है झाड़िया कोयला क्षेत्र से प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक जो है इनमें से देखा जाए तो जन्म हो जाएगा और मृत्यु, यानी विकल्प सी जन्म और मृत्यु। अगले प्रश्न को देखें। मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द उद्धृत है, किस भाषा से लिया गया है? मौसम शब्द जो है तो यह अरबी भाषा से लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। रूपांतरण सीमा वह स्थान है जहाँ, तो रूपांतरण सीमा वह स्थान है जहाँ भूप्रपट्टी का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, तो यह रूपांतरित सीमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट सीमा का प्रकार है? हिमालय पर्वत के साथ साथ, तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय अभिसरण। निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है? अनाच्छादित प्रक्रिया जो है देखा जाए तो अपक्षय है, बृहत संचलन है, ज्वालामुखीयता जो है नहीं है अनाच्छादित प्रक्रिया। अगले प्रश्न को देखें। योडो नदी अवस्थित है कहाँ में? तो योडो नदी हो जाएगा होन्शु में है। विषम पद की जो है पहचान करना है। देखें विषम पद की पहचान, तो घोल रंध्र यही विषम हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोनाडनोक, संप्राय मैदान, ये सभी जो है सत्य हैं। संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। अगले प्रश्नों को देखें। किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है, किस से जो है किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है? ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच से, यानी ये इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखें विकल्प अनुसार जो है स्टेलेक्टाइट
विभिन्न मोटाइयों के लटकटे हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये भी सत्य है। उसके बाद देखें स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं, ये गलत है। कंदरा स्तंभ बनते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प जो है गलत हो गया है। अगले प्रश्नों को देखें। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में विचार करना है। तो क्षोभमंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सत्य है। मौसम घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती है, ये भी सत्य है, क्षोभमंडल में ही होती है। आयनमंडल बहिर्मंडल का एक भाग है, आयनमंडल जो है बहिर्मंडल का एक भाग है, ये गलत है, बहिर्मंडल का भाग नहीं है। तो 1 और 2 ही केवल सत्य है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अगस्त 2022 में ही चुना गया था और ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अवध बिहारी चौधरी, विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी, और विधान परिषद के देवेश चंद्र ठाकुर। गिरी श्रृंग और सिरेटेड कटक शब्द संबंधित है, तो ये दोनों शब्द जो है अपराधित स्थल रूपों से संबंधित है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ में? पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया था फ्रांस में। पलाया एक प्रकार कहाँ में पाए जाते हैं? तो पलाया कहाँ में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पश्चिमी और पूर्वी पवनें हैं, तो पश्चिमी और पूर्वी पवनों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अस्थाई पवन है, ये पश्चिमी और पूर्वी। मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है, तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, ये केरल में पाया जाता है। पिंच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल होती है, वह क्या कहलाती है? अगर सीढ़ी नुमा ढाल होती है तो वह कैनियन कहलाती है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? देखें कौन सा गलत है। पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तलों पर निर्मित गड्ढे जलगर्तिका कहलाती है, जलगर्तिका कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें। जलप्रपात के आधार पर गहरे व बड़े गड्ढे अवनमित कुंड कहलाती है, ये भी सही है। उसके बाद देखें। उच्च स्थलों से बहती हुई धारा गिरिपद व मंड ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, जिन्हें जलोढ़ पंख कहा जाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं जो कि गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत के हिस्से में पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है यह विकल्प ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के हिस्सों में जो है पाई जाती है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखते हैं, एक तरफ घास का मैदान है, एक तरफ उनका जगह दिया गया है। तो लानोज कहाँ का है? तो लानोज हो जाएगा वेनेजुएला का। फिर उसके बाद देखें ब्राज़ील, ये जो है बेल्ट हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का। एस्टेपी मध्य एशिया का। कंपोज ब्राज़ील का। अगले प्रश्नों को देखें। समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, तो समताप मंडल में ही ओजोन का परत पाया जाता है और ये मुख्य रूप से गर्म होता है, तो ये ओजोन परत की उपस्थिति के कारण से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवक और विकिरण के लिए पारदर्शी हैं और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं?
तो ये विकल्प ये जो है कौन हो जाएगा, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से, ये पुरस्कार 22 भाषाओं की श्रेणी में दिया जाता है। बिहार के 2 साहित्यकार थे, जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा। ए और बी यानी दोनों को दिया गया था, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बात करें तो 18 देशों से होकर गुजरती है और यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। जैसे बात करें उत्तरी अमेरिका में बहामास से गुजरती है, और अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटेनिया। और फिर बात करें एशिया में सऊदी अरब से होकर गुजरती है। तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक, यानी डी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है। ऊंचाई के क्रम में हिमालय के चोटियों को सही क्रम से अगर देखें तो माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा 8848 मीटर होता है। फिर उसके बाद कंचनजंगा 8598, फिर धौलागिरी जो है 8172 नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में 8126 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी नहीं है, बाकी अनाई मोदी है, दोदा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी, अन्नामलाई की अन्नाई मोदी हो जाएगा। औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितना ऊर्जा जो है प्राप्त करती है। प्रति मिनट 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में वर्ष 2011 के जनगणना के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या और 12वें क्षेत्रफल में, बिल्कुल सही। वर्ष 2001 की जनगणना के तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंगानुपात में गिरावट देखी गई, ये भी सत्य है। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी, यह बातें जो हैं गलत हैं, इनके बारे में सही नहीं कहा गया है, तो इसलिए 1 और 2 ही केवल सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र यानी कि मध्यम क्षेत्र का उदाहरण है। देखें तो बैंकिंग, वित्त, प्रशासन, ये सब सेवा क्षेत्र हैं, तृतीयक क्षेत्र। और बात करेंगे वानिकी, तो वानिकी जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डेयरी, कृषि, वानिकी और मत्स्यग्रहण, ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं है जो कि द्वितीयक क्षेत्र में है। भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण तो ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम मेघ होते हैं, इसलिए उच्चतम तापमान होते हैं। पर्वतीय वनों के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन सही नहीं है। यह 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पाइन एवं बर्च इन वनों के समान वृक्ष हैं। इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुज्जर घुमक्कर जनजाति करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के किन जिलों को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये पटना जिला को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में कौन सही नहीं है। देखें, सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही।
सभी देशांतर ध्रुवों के समानांतर होते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर होते हैं। सी विकल्प जो है गलत है। भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट को अपने मानक समयोत्तर यानी 82.5 डिग्री को अपने मानक यामोत्तर के रूप में चुना है। क्यों? क्योंकि यह जो है मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर गुना ये जो है चुना जाता है, इसीलिए। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। औषधीय पादपों के संदर्भ में विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा विकल्प जो है सत्य है। औषधीय पादपों के संदर्भ में देखें तो सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है, तो सर्पगंधा जो है भारत में ही पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जामुन के बीज के पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती हैं, ये भी सही है। सभी सत्य हैं, तो इनमें से जो है आंसर हो जाएगा एक से अधिक सत्य हैं। पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है, तो पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है, किसके अनुसार से? अक्षांश के अनुसार से बदलती है। कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में कहाँ तक जाती है? तो मिजोरम तक जो है देश के मध्य से होकर गुजरती है। कच्छ के रण से मिजोरम तक पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323, चीन 3488 किलोमीटर। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुई थी? तो ये जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये 21 सितंबर 2022 को जो है राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकड़ों के अनुसार से यह व्याख्या किया गया है। तो इसमें जो है पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा था, पूर्वी चंपारण, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कोरियोलिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है किधर से किधर? पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घूमती है। अगले प्रश्नों को देखें। नल्ला माला, जावादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो ये सभी जो हैं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है, तो मौसमी परिवर्तन जो है कई भूमध्यरेखीय देशों में वर्षा को प्रभावित करती है। चिल्का झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखें इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो यह एशिया का बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा लेगून है, और ये जो है 1981 में से रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया, ये भी सही है। और झील के भीतर स्थित नलबाना द्वीप की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये भी सत्य हैं। तो इसीलिए आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी सत्य हैं। भाबर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखें भाबर के विषय में, तो यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पत्ती है, यही भाबर के विषय में सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस विमान पतन पर बिहार सरकार ने वेट यानी कि मूल्य वर्धित कर VAT वैल्यू एडेड टैक्स का अपना हिस्सा कम कर दिया है? किन सामानों पर? तो ये हो जाएगा गया विमानपत्तन गया पर, गया विमानपत्तन गया। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में इनमें नहीं मिलती है? कश्मीर क्षेत्र में जो है इनमें नहीं मिलती है। देखें तो ये मानसरोवर के पास, तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, और बात करें तो द्रास होता है, फिर जो है चिनाब हो जाएगा, फिर सतलज हो जाएगा।
क्योंकि यह सभी होता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। और अगले प्रश्नों को देखें। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र की ओर कितने समुद्री मील किलोमीटर तक फैला है? तो आर्थिक क्षेत्र जो है भारत के कितने से कितने के बीच में है? तो 200 समुद्री मील यानी कि 370.4 किलोमीटर के आसपास में है। अगले प्रश्न को देखें। कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? अंडमान को निकोबार से जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित झील है? तो बुलर झील हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया था? तो ये जो है गया में जो है बनाया गया है रबर डैम, तो आंसर हो जाएगा गयाजी डैम। भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? नेपाल से जो है उत्तर बात करेंगे तो नेपाल से बिहार की भी लगती है, और सिक्किम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किन नदियों का अपवाह मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? अपवाह सबसे लंबा जो अगर रहेगा तो पश्चिम की ओर तो नर्मदा हो जाएगा, लेकिन नर्मदा और ताप्ती भी जो है पश्चिम की ओर ही बहती है, और गोदावरी महानदी जो है पूर्व की ओर बहती है। अगले प्रश्नों को देखें। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है। तो पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है, और इसका वजह देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान के संकरे एवं तीव्र ढाल होने के कारण। निम्न में से किस नदी की अपवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? अपवाह तंत्र जो है तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी की जो है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, जिन्हें कि दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगी? स्वचालित तो ये हो जाएगा बिहार। थार का रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? किस काल में? तो ये हो जाएगा मध्यजीवी महाकल्प काल में जो है सागर से नीचे था। अगले प्रश्न को देखें। सहादरी, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची ये जो हैं क्या हैं? तो ये पश्चिमी घाट की जो है पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगले प्रश्न को देखें। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब का प्रधानमंत्री ये हैं मोहम्मद बिन सलमान। अगले प्रश्न को देखें। खादर और बांगर मृदा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखें तो बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें तो खादर की तुलना में बांगर में कंकर ग्रंथियों सघनता अधिक होती है, ये भी सत्य है। और खादर में अधिक महीन कण होते हैं और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं, बिल्कुल सही। ये सभी कथन सही हैं। गलत युग्म की पहचान करना है, यानी कि इस विकल्प में कौन सा कथन गलत है? देखें। प्रमुख नदी द्रोणियाँ 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र हैं, तो ये जो है बिल्कुल सही है। मध्यम नदी द्रोणी 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच अपवाह तंत्र है, ये भी सत्य है। और लघु नदी द्रोणी 2,000 वर्ग किलोमीटर से नीचे जो है अपवाह क्षेत्र वाला है, ये भी सही है। सभी कथन सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ई, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS अनिल चौहान बने हुए हैं। काली मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो काली मृदा में जो है
अधिकांशतः मात्रा में देखा जाए तो इसमें कार्बोनेट और कैल्शियम, उसके बाद ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है? चाय और कॉफ़ी के लिए लेटराइट मृदा हो जाएगा, जो कि केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ उद्यान है, एक तरफ जो है राज्य या संघ शासित प्रदेश है। हेमिस लद्दाख, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका हो जाएगा, और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, कबल हो जाएगा तेलंगाना में कबल। निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी को। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में लॉन्च किए गए नए जलदूत ऐप का एक उद्देश्य है। नए जलदूत ऐप का जो है उद्देश्य क्या रहा है? तो इनमें से हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि यह किसके जांच के लिए? इस ऐप का उपयोग पूरे देश में के प्रत्येक गांव में चयनित 2 से 3 कुओं के जल स्तर का आंकलन करने के लिए, जल स्तर का आंकलन करने के लिए है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है? आरक्षित वनों का जो है एक बड़ा प्रतिशत किस में शामिल है? तो प्रतिशत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है वन किस में है? मिजोरम राज्य में है। ऐसे वन कहाँ में है? तो ऐसे जो है मध्य प्रदेश में है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है किस रूप में? कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है तो मेक्सिको में जो है इसे मिल्पा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, इंडोनेशिया में लदांग और हिमालयन क्षेत्र में खिल कहा जाता है। और ये जो है कर्तन दहन कृषि स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। तो इसलिए जो है पश्चिम घाट में से कुमायूं कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में जो है सिंधु एवं उनकी सहायक नदियां हैं। तो कौन सी नदी जो है शामिल नहीं है बात करेंगे तो बी हो जाएगा। और ये रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज ये हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल जो है दिए गए विकल्प के अनुसार जो है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। सौंफ, अरंडी और कपास हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस संस्थान या निकाय ने इंडिया एट द 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो यह है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। किसकी उत्पत्ति मापचाचुगो हिमनद से होती है तथा यह तिला, सेती व बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जलग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है? तो यह हो जाएगा घाघरा नदी। भारत में कंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए इनमें से कौन सही नहीं है। रागी काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, सत्य है। कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ज्वार का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये तो सही है नहीं। और कंदन ग्लूटेन मुक्त होता है तथा सीलिएक रोगी इसका सेवन करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है? पीने योग्य के फसल के रूप में जो है देखा जाए तो चाय हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अलकनंदा और
अलकनंदा में जो है किन किन नदियों की शामिल है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है? जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है, तो ये धौली गंगा और विष्णु गंगा हो जाएगा, विष्णुप्रयाग। BWF विश्व चैम्पियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीत लिया है? तो यह है अकाने यामागुची। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लौह अयस्क पेटी हैं? तो लौह अयस्क की पेटी जो है देखा जाए तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी ये भी हैं। और फिर उसके बाद देखें तो बल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलुरु, तुमकरू पेटी ये भी है। और उसके बाद देखें तो महाराष्ट्र की गोवा पेटी भी है। और उसके बाद देखें तो यानी कि ये सभी सही हैं ABC, तो इसलिए जो है आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो है एक से अधिक सत्य हैं। कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य हैं? देखें इनमें से कौन सही है। तो एंथ्रासाइट एक नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होती है, सत्य है। बिटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है, ये भी सत्य है। उसके बाद देखें तो लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 55%, ये भी सत्य है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक सत्य है। मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है? राक्षस ताल से जो है रावी नदी की, ये जो है सतलज नदी की उत्पत्ति होती है। अगले प्रश्नों से देखें, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की खान है? तो तांबे के लिए जो है खैतरी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, किस स्थान पर 16 वर्ष के वो अंतराल के पश्चात नील कुरुंजी फूल खिला था? 16 वर्ष के पश्चात जो है ये कर्नाटका में खिला था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है? तो इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा, भागीरथी, हुगली नदी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखें, ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सही नहीं है। देखें तो यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। यह वह क्षेत्र है जहां वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है, ये जो है गलत है, नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर जो है प्रवाहित होती है, ऊपर की ओर। और यहाँ व्यापारिक पवनें मिलती है, सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? तो ये हो जाएगा 26 सितंबर को। अगले प्रश्न को देखें, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में स्थापित किया गया था। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। चैत्र बैसाख, यानी एक तरफ हिंदी माह है एक तरफ अंग्रेजी माह, चैत्र बैसाख हो जाएगा मार्च अप्रैल, माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी, श्रावण भाद्र हो जाएगा जुलाई अगस्त, और आश्विन कार्तिक हो जाएगा सितंबर अक्टूबर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2022 में अपना 90वें स्थापना दिवस मनाया था? 90वां, तो रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में हुई थी। ये जो है वायुसेना की स्थापना 1932 में, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। बी और सी सत्य है, तो एक से अधिक हो जाएगा आंसर। शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का मूल कारण क्या है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून के कारण से होता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं? तो पूर्वी तट पर देखेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये तो मुंबई में है, पश्चिमी तट पर है। तूतीकोरिन चेन्नई, और कामराज ये जो है तमिलनाडु में, ये दोनों जो है पूर्वी तट पर है, तो आंसर हो जाएगा ई, सी और डी दोनों। मार्मा गोवा जो है गोवा में है। अगले प्रश्नों को देखें, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ पर किया गया है? असम राज्य में किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है? देखें
तो तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति, यही गलत है। मौखी उष्ण और आर्द्र वायु की अत्यधिक और निरंतर आपूर्ति है। प्रबल कोरियोलिस बल है। अगले प्रश्नों को देखें। मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम क्या थी? देखें तो यह हो जाएगा अर्नस्टेन टाइम्स अनसेल्स्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। अगले प्रश्नों को देखें। सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कांडला बंदरगाह जो है, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए बनाया गया है। जोड़िया बंदरगाह है, गुजरात में है और ये जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये तीनों था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और बोकारो जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है रोमानिया में आयोजित किया गया था। स्वेज नहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखें तो ये जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसका निर्माण 1869 में हुआ था। यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है। आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा कथन सत्य है। देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, सही है। वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलती है, सही है। डेन्यूब जलमार्ग टारना सेवेरियन तक नौकायन योग्य है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सभी सही है, तो एक से अधिक। इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग संस्मरण, ये किसका है? तो ये हो जाएगा मल्लिका साराभाई का है। बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है किनसे होकर? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से किस अभियान में लोगो वासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? लोगो वासुकी, तो यह जो है अखिल भारतीय तटीय सफाई के लिए किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखें यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है और इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, जनवरी 1995 में, और गेट का स्थान लिया था। और यह इसका सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1 और 3 कथन सही हैं। आई एक्सकेप्ड ए चाइनीज इंटरनमेंट कैंप किसने लिखा? यह प्रसिद्ध जो है पुस्तक लिखा गया है फहमीदा अजीम के द्वारा। पत्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखें विभिन्न विकल्पों में। तो अंतर्देशीय पतन टैंकर पतन होते हैं, जबकि कुछ रिफाइनरी पतन होते हैं, सही है। पैकेट स्टेशनों को फेरी पतनों के रूप में भी जाना जाता है। और नौसेना पतन वे पतन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होते हैं, सामाजिक महत्व होते हैं, तो ये सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा कि 1 से जो है अधिक सत्य हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।